2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए यादगार रहा। पार्टी एक बार फिर से खड़ी होती नजर आ रही है। 2014 और 19 के मुकाबले कांग्रेस के प्रदर्शन में काफी सुधार देखने को मिला। पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस नेताओं के मन में एक मलाल जरूर रह गया होगा कि उनके सांसदों का आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के सांसदों की संख्या ने शतक बना दिया। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इसके साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस का संख्या बल 13 से बढ़कर 14 हो गया है। विशाल पाटिल ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद पाटिल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन पत्र भी सौंपा। विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांगली से निर्वाचित सांसद विशाल पाटिल के समर्थन का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने अहंकार और बांटने वाली राजनीति को सबक सिखाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र की जनता ने विश्वासघात, अहंकार और विभाजन की राजनीति को हराया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबाई फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे हमारे प्रेरक दिग्गजों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद विशाल पाटिल सांगली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सांगली सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में चली गई थी। इसके बाद विशाल पाटिल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और जीत हासिल की। अब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना समर्थन दे दिया है। मुलाकात की, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? मेरा पूरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पक्ष के साथ ही काम करता आ रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे भाई, दो भाई, दोनों सब कांग्रेस पक्ष के से ही सांसद बने थे। आज किस कठिनाई की वजह से मुझे कांग्रेस पक्ष की तरफ से लड़ना मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन जब जीत हुई है तब ये जीत का सारा श्रेय ये सांगली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा आगे की 5 साल की पूरी जो दौड़ होगी वो कांग्रेस पक्ष के साथ ही होगी। इसलिए आज सुबह हम मुंबई से, पुणे से दिल्ली आए हैं और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, इनको हमने समर्थन का बिना किसी शर्त रखे समर्थन का पत्र उन्हें दिया है। उसके बाद हमने हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी गांधी, इनसे मुलाकात की। उनके साथ में हमारे नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी गांधी भी उपस्थित थे। उन दोनों से हमने सीपी साहब, इन्हें हमारे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट साहब को दिए हुए पत्र का उल्लेख बताया और उसके बाद उन दोनों का आशीर्वाद दिया। और आगे से मैं और हमारे नेता राज्य के विश्वजीत जी कदम जी और सारे राज्यों के नेता के साथ लेके कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया है। कब आप ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कुछ होगा? जो आपने तो अपने तरफ से कह दिया, ज्वाइनिंग कब होगी? साहब, एक बार निर्दलीय चुन के कोई आता है तो निर्दलीय समर्थन दे सकता है, पक्ष दे नहीं सकता। इसमें तांत्रिक कठिनाइयां हैं, लेकिन जो उसमें करना पड़ेगा उसका अभी भी पूरी तरह से अभ्यास करके तकनीकी मामला है, तो जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे उनसे बात करके आगे का हम कांग्रेस से कमिटेड हैं। मेरा पूरा परिवार गांधी परिवार से कमिटेड है और आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से, 50 साल से कमिटेड है और आगे भी हमारी यही प्रयास रहेगा। हमारे बाद भी ये जो हमारी पक्ष के निष्ठा है वो ऐसे ही जारी रखेगी। कांग्रेस को पार्टी समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस समर्थन देते थे इंडिया अलायंस के साथ भी रहने का समर्थन दे दिया। आपके कारण जो कांग्रेस की संख्या है उसको 100 हो गई है, इसको आप किस तरफ कैसे? ये बहुत ही अच्छी चीज है। दरअसल हम ये चाहते थे कि कांग्रेस इससे ज्यादा खुद के चिन्ह पे सेंचुरी खुद मारे। अब हमारे साथी से सांगली के वजन से अगर ये 100 पूरा हो रहा है तो इसका अभिमान हम दोनों को और हमारे पूरे सांगली के कांग्रेस जनों को बहुत
ज़्यादा है। और महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विशाल पाटिल को 5,71,666 वोट मिले। इन्होंने बीजेपी के संजय पाटिल को 1,53,000 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के उम्मीदवार संजय पाटिल इस सीट पर दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें कुल 4,71,613 वोट मिले। वहीं इस सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना तीसरे नंबर पर रही। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार चंद्रहार सुभाष पाटिल को कुल 60,860 वोट प्राप्त हुए। बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीत हासिल की है। 2019 में पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी। ऐसे में पार्टी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान। बीजेपी की एकनाथ की अगुवाई वाली शिवसेना पर निर्भरता बढ़ गई है।